गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, आज हम पाठ 9 साखियाँ एवं शब्द करेंगे। साखियाँ एवं शब्द से साखियाँ पहले हम करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में कबीर द्वारा रचित 7 साखियों का संकलन है। इसमें प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध, सहज भक्ति का महत्व, अच्छे कर्मों की महत्वता आदि भावों का उल्लेख किया गया है। तो आओ बच्चों, सबसे पहले हम पहली साखी पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। यहाँ पर बच्चों, मान सरोवर जो है वो तिब्बत में एक बड़ी झील का नाम है, परंतु यहाँ पर मन रूपी सरोवर अर्थात हृदय को कहा गया है। सुभर अच्छी तरह से भरा हुआ, हंस का अर्थ है हंस पक्षी, जो एक जीव का प्रतीक है। केली का अर्थ है क्रीड़ा, कराही का अर्थ है करना, मुक्ता फल यानी कि मोती, इसका अर्थ यहाँ पर प्रभु की भक्ति से है। उड़ी यानी कि उड़कर, अनंत यानी कि कहीं और, जाही का अर्थ है जाते हैं। यहाँ पर बच्चों, कबीर जी ये कहते हैं कि मानसरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरीके से भरा हुआ है। उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुगे रहे हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते हैं। अर्थात इसका आशय यह हुआ बच्चों कि जीवात्मा जो है वो प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद का सुख लूट रहे हैं और वे स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं। मोती चुगना यानी स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं। वे इस सुख को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों, मानसरोवर का प्रतीक जो है वो मनुष्य का मन रूपी सरोवर है, और इस मन रूपी सरोवर में प्रभु की भक्ति का आनंद का पवित्र जल भरा हुआ है। तो अब आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पर हंस जो है वो जीव आत्मा का प्रतीक है, और सुभर जल जो है वो प्रभु भक्ति एवं आनंद का प्रतीक है। तो आओ बच्चों, हम दूसरी साखी पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। तो यहाँ पर बच्चों, प्रेमी यानी कि प्रेम करने वाला, और प्रेमी किसको कहा गया है यहाँ पे? जो प्रभु भक्त है उसे कहा गया है प्रेमी। फिरो का अर्थ है घूमना, और हुई का अर्थ है हो जाता है। यहाँ पर बच्चों, कवि जो है वो ये कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था। एक प्रभु भक्त जो है वो दूसरे प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, परंतु उसे कोई भी प्रभु भक्त दूसरा नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? क्योंकि मनुष्य के अंदर जो अहंकार भरा होता है उस वजह से वो दूसरे प्रभु भक्त को देख ही नहीं पा रहा था। और जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां जो है वो समाप्त हो जाती हैं, तथा मन में अमृतमय अच्छाइयां आ जाती हैं। अर्थात यहाँ पर जो मैं शब्द है बच्चों, जैसे यहाँ पे लिखा है, मैं प्रभु को ढूंढ रहा था पर प्रभु की प्राप्ति नहीं हो रही है। मैं का अर्थ हो गया जो हमारे अंदर जो अहंकार भरा होता है उसमें हमारे को हमेशा मुंह से निकलता है मैं। ईश्वर की प्राप्ति होते ही अहंकार जो है वो सारा सद्गुणों में बदल जाता है।